ऐसे ही सम्मान मिले, सभी को मिल रहा है, अच्छा कुछ नहीं चाहते हैं तो क्यों बाबू कोई वही काटोगे, वही सीधी सीधी सी बात है, आप नहीं चाहते तो नहीं मिलेगा। तो एक बार अपने बच्चों के लिए भी एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां, और आप लोगों से सहयोग चाहूंगा। जिस अभिनेत्री की वजह से हम और आप यहाँ एकत्र हुए हैं, जो आज की मेन अभिनेत्री है सितारा बेगम जी, उनके फैमिली के लिए भी एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां। हमारी कंपनी से मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे कंपनी से डबल ड्रीम सचिवर परम आदरणीय श्री कालीचरण मौर्य जी के भी सम्मान में एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां। उन्हीं के साथ कंपनी से न्यू ड्रीम हाउस सचिवर माता तुल्य श्रीमती रामवती मौर्य जी के भी सम्मान में एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां। अपना परिचय दूं, नाम उल्फत राम और ग्राम बपोर सिपरी, तहसील आमला, जिला बरेली से बिलोंग करता हूं। साथियों, प्रत्येक लीडर बता के जा रहा है कि मेरे भी मजाके बनी, तो मैं आप लोगों को, अच्छा वैसे आप लोग सभी चाहते हैं कामयाब होना, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय का भी अभाव है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, और आपको भी लगता है मैं इस स्टेज तक मैं भी पहुंचूं, तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी कहानी है मात्र, और बस उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। नए लोगों के लिए बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक सारंगी वादक था जो अपने परिवार को पालता था, सारंगी बजाता था प्रतिदिन और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह सारंगी बजाते बजाते एक ऐसे गांव में पहुंच गया जहां पर अधिक कुत्ते थे उस गांव के अंदर, और वह सारंगी बजाते बजाते उसी गांव में पहुंच गया, और उन कुत्तों ने उस सारंगी की आवाज सुनकर उस व्यक्ति पर भौंकना शुरू कर दिया। और जब वह कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया तो वह सारंगी वादक जो था बजाने वाला, वो घबरा करके अपने घर पर पहुंच गया, और उसने सोचा आज जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई है, इन कुत्तों से ये तो मुझे काट भी लेते, मैं कुछ दिनों तक अपने घर से नहीं निकला। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नए लोग हैं, ये ध्यान से समझना, अगर आपने इस कहानी पर अमल किया तो आप सफल भी हो गए। तो घर पर पहुंच गया और धीरे धीरे दिन बीतते गए, उसने सोचा अगर मैं सारंगी नहीं बजाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं सारंगी को लगातार बजाता रहूं, और एक ही गांव में तो मिले हैं, हो सकता है दूसरे गांव में नहीं मिले। वह दोबारा पुनः फिर स्टार्ट किया उसने, और वह जैसे ही सारंगी बजाने जैसे ही गांव में पहुंचा, कुत्तों का तो काम था भौंकना, फिर उन्होंने कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, भां 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 भां, लेकिन उसने सारंगी बजाना बंद नहीं किया, और वह सारंगी को बजाता रहा, पी 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 करता रहा, और जैसे ही जब कुत्ते भां 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 करते रहे, और एक समय ऐसा आया कुत्ते भां भां करके उनकी आवाज ही बैठ गई, और जब आवाज बैठ गई और सारंगी बजाने वाला अपना काम करता चला गया। इसी प्रकार से जो नए लीडर हैं उन लोगों से डर जाते हैं, वे सोचते हैं ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा पैसे वाला है, ये रास्ता में नहीं जुड़ेगा। आप अपने प्लान को दिखाइए सच्चाई से, गारंटी है एक दिन न एक दिन वो भी आपके साथ में काम करेगा। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी यही इसी काम को स्टार्ट किया, और लोग कहते हैं मजाक के बनने की बात, तो बात सही है। क्या आज मेरी मजाक बना सकते हैं मेरे गांव के अंदर? मैं 4 व्हीलर गाड़ी से भी चलता हूँ, 6 साल हुई है, और पैसे की बात की जाए काम करते हुए 33.5 लाख रुपए इस संस्था से ले चुका हूँ। बात इस बात की नहीं है कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, बात इस बात की है मैं तो चल ही रहा हूँ, अब मेरी 3 से भी गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप विचार करके देखिए, अभी जगतपाल दिवाकर जी बोल के गए, जरा अपना स्थान पर खड़े हो जाएं, ये गाड़ी आ रही है इनकी अगले महीने में, महेश जी हैं और उनके बाल बच्चे भी आए हुए हैं, बबीता जी और उनकी लड़की है राजकुमारी। आप विचार करके देखिए, ये दिवाकर मेमोरिया रिश्तेदारी तो नहीं होगी, ये बाल्मीकि कोई रिश्तेदारी तो नहीं होगी, सरकारी जॉब भी करते थे, आज इनके घर में 3-3 गाड़ियां आने जा रही हैं। क्या मैंने बुरा किया इन लोगों के साथ? नहीं किया ना। तो किसी ने कहा भी है अब ये भी गाड़ियों से चलेंगे, तो मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, खुशी मुझे इस बात की है कि जिन लोगों को मैंने लगाया है वो भी एक दिन अपनी गाड़ियों से चलेंगे।
और बात की जाए इनकम की तो ये तो बता ही गए थे 50 यानी 1.5 लाख रुपए महीना इनके परिवार के अंदर आता है। और मैं इनसे पूछता भी हूँ आप सरकारी जॉब से कितना लेते हैं, तो आवाज निकल के आती है 35,000। और मैंने कि आपको वहां भी लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है और 2-4 महीने को आप ड्यूटी करने नहीं जाए क्या पैसा आएगा? आएगा साहब। लेकिन ये आस्था की पावर है, यहाँ पर ये आए या ना आए फिर भी इनकी फैमिली में पैसा जाता है, तो काम कौन सा बढ़िया है? तो ऐसी बात नहीं है। डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर कि मैं कैसे कर सकता हूं इस काम के लिए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन खुद में खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। और इसी बीच हमारी कंपनी, आपने प्लान में सुना होगा, जो प्लानकर्ता ने बताया था कि 7,000 रुपए लगाने के बाद आपको प्रोडक्ट 15 साल तक फायदे और एक सुरक्षा करके और देती है हमारी संस्था कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल तरीके से खत्म हो जाता है आईडी लगने के 3 महीने के बाद और 3 साल के अंदर, तो हमारी कंपनी जो पैसा लेती है 7,000 उसका डबल करके पैसा देती है, यानी कि डबल से ज्यादा 15,000। जिस समय एक इसी प्रकार से एक नॉर्मल मृत्यु हो चुकी है, कभी वो आस्था की कार्डधारक थी और वो इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं आप लोगों से भी जब मैं उनके नॉमिनी यानी वारिस को बुलाऊं स्टेज पर उस चेक को लेने के लिए, तो आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के ज्यादा नहीं तो 5 सेकंड का तो मौन धारण कर ही सकते हैं। ठीक, तो वैजंती माला जो थी लेडीज थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके नॉमिनी है अनंत कुमार जी, वो आए और हमारे सीनियरों से ये सताना राशि का चेक प्राप्त करें। और मैं अपने गुरुजन से चाहूंगा कि जो सताना राशि का चेक है उनके नॉमिनी के लिए चेक सौंपे। तो मैं बुलाना चाहूंगा अनंत कुमार जी, जल्द से जल्द आए क्योंकि समय का भी अभाव है, हमें सीनियरों को भी सुनना है और आगे बढ़ना है। अनंत कुमार जी जाए। ये कंपनी की सच्चाई है, आज तक कोई भी कंपनी इस तरीका से नहीं बनी जो कि क्योंकि जो पैसा लेती है जो बता रही है वो डबल करके वापस कर रही है। और मैं चाहूंगा आगे के लिए इनके वारिस भी इस काम को संभाले, तो ज्यादा ना बोल करके इसी के साथ परिवार न होता जाए।